हेलो दोस्तों, आर पार के सीरीज में सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम लोग पार्टनरशिप, जनरल इंट्रोडक्शन या साझेदारी सामान्य परिचय के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके आंसर्स को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर आपने एनपीओ वाला पहला चैप्टर नहीं देखा, गैर व्यापारिक संस्थानों वाला, तो पिछले वीडियोज में जाएं। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साझेदारी सामान्य परिचय के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आपके बोर्ड्स में रिपीट में आते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें से, साझेदारी से आप क्या समझते हैं और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से जो बनता है वो बनता है, साझेदारी संलेख क्या है, इसकी अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम कौन कौन से होंगे। और तीसरा क्वेश्चन बनता है, चल और अचल पूंजी खाते में क्या अंतर होता है। तो आइए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, साझेदारी से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं। तो साझेदारी से आप क्या समझते हैं, सिंपल से आपको साझेदारी की परिभाषा याद होनी चाहिए। साझेदारी की परिभाषा जो साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में दी गई है, उसमें कहा जाता है कि साझेदारी उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं जो उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर पिछले 7 सालों का हम रिकॉर्ड देखते हैं तो 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पहली विशेषता है कि साझेदारी में कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। व्यवसाय के लाभ जो होंगे उन लाभों को आपस में बांटने चाहिए। तीसरी, साझेदारों के मध्य वैध अनुबंध होना चाहिए। अनुबंध का मतलब यहाँ पे उनके मध्य समझौता जो भी होगा वो वैध होना चाहिए। साझेदारी में की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें असीमित दायित्व होता है। असीमित दायित्व से आशय है कि अगर साझेदारी में किसी तरीके की हानि होती है या नुकसान होता है तो साझेदारी को व्यक्तिगत संपत्ति को साझेदारी फर्म से अलग नहीं माना जाएगा। जो व्यापार साझेदारी के अंतर्गत किया जा रहा हो वो वैध होना चाहिए। अवैध व्यापार अगर करते हैं तो साझेदारी नहीं चलेगी। हितों का हस्तांतरण, साझेदारी में एक खास बात होती है, खास विशेषता होती है कि इसमें साझेदार अपने हितों को दूसरे साझेदार को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, साझेदारी संलेख क्या है। तो साझेदारी संलेख, जिसे एक साझेदारी का समझौता भी कहते हैं, एक रिकॉर्ड है जो एक व्यवसाय के संचालन के लिए सभी पक्षों और अधिकारों कार्यात्मकताओं को विस्तार से रेखांकित करता है। बेसिकली साझेदारों के मध्य व्यवसाय शुरू करने के लिए जो भी समझौता होता है, चाहे वो समझौता लिखित में हो या मौखिक में, उसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं। इसमें ये कानूनी तौर पे लीगल होता है, इसमें कानून का बल होता है। यह व्यवसाय के संचालन में भागीदारों का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें साझेदारी संलेखों में बहुत से महत्वपूर्ण बात आप लिख सकते हैं, जिसमें साझेदारों का नाम पता, व्यवसाय का नाम पता, व्यवसाय किस प्रकार का है, व्यवसाय की प्रकृति क्या है, व्यवसाय में जो साझेदार कार्यरत हैं उनके बीच में लाभ हानि विभाजन कैसे होगा, यदि कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, साझेदारी का प्रवेश वैध होगा कि नहीं होगा, पूंजी कौन साझेदार कितनी लगाएगा, सब पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, आहरण अगर कोई व्यवसाय साझेदार करता है तो आहरण कितना कर सकता है, आहरण पर कितने तरीके के पर ब्याज क्या होगा, अगर कोई साझेदार ऋण प्रदान करता है तो ऋण पर ब्याज क्या होगा। इन सभी बातों का उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है। आगे आते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम। पहला नियम कहता है कि साझेदार लाभ हानि को समान रूप से साझा करने का अधिकार होगा। जो भी व्यवसाय में साझेदार होंगे वो लाभ हानि का बंटवारा बराबर से करेंगे। साझेदार अपनी पूंजी पर ब्याज के अधिकारी नहीं होंगे। किसी भी साझेदार को पूंजी कितनी भी लगाएं, कम लगाएं, ज़्यादा लगाएं, उस पर उनको ब्याज नहीं मिलेगा। फर्म के लिए किए गए किसी भी अतिरिक्त कार्य के लिए किसी भी भागीदार को वेतन या कोई अन्य पारिश्रमिक की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी कितना भी काम करे,
कोई एक्टिव साझेदार हो, सक्रिय साझेदार हो या निष्क्रिय साझेदार हो, किसी को भी किसी भी तरीके का वेतन या किसी भी तरीके का पारिश्रमिक, कमीशन, ब्याज वगैरह नहीं मिलेगा। आहरण पर कोई भी ब्याज नहीं देय होगा। अगर कोई साझेदार व्यवसाय से अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए सामान निकाल लेता है, धन निकालता है, तो उसे आहरण कहते हैं और आहरण पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। साथ ही साथ किसी व्यवसाय में कोई भी साझेदार किसी अन्य तरीके का कार्य करता है तो उस पर कमीशन भी उसको देय नहीं होगा। साथ ही साथ लेकिन अगर पूंजी के अलावा वो किसी और तरीके का धन अगर व्यवसाय को में लगाता है, फर्म में लगाता है, तो उसे उस साझेदार का ऋण माना जाएगा और ऋण पर 6% की दर से ब्याज का वो अधिकारी होगा। तो सामान्य परिचय में ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले आने वाली वीडियोज में हम नए साझेदार के प्रवेश के समय जो भी थियरी के क्वेश्चंस होंगे और साथ ही साथ ख्याति के मूल्यांकन से संबंधित थियरी के क्वेश्चंस जो होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अरे एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है, चल पूंजी और अचल पूंजी खाते में अंतर। चल पूंजी इसे परिवर्तनशील पूंजी भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस खाते में पूंजी के अलावा पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण आदि का लेखा किया जाता है। इसमें पूंजी का शेष सदैव बदलता रहता है। इसमें चालू खाता नहीं बनाया जाता। वहीं अचल पूंजी की अगर हम बात करें तो इसे अस्थायी पूंजी भी कहते हैं। इस खाते में पूंजी का लेखा केवल पूंजी का लेखा किया जाता है। पूंजी के अलावा किसी भी तरीके के वेतन, कमीशन, आहरण आदि का लेखा इसमें नहीं किया जाएगा। अगर इसमें पूंजी हमेशा स्थिर रहेगी और साथ ही साथ इसमें चालू खाता बनाया जाता है। तो एक बार कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। चल पूंजी की बात करें तो इसे परिवर्तनशील पूंजी कहेंगे और अचल पूंजी को अस्थायी पूंजी कहते हैं। इसमें पूंजी के अलावा पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण आदि का लेखा किया जाता है। वहीं इसमें पूंजी खाते में केवल पूंजी का ही लेखा किया जाएगा। इसमें पूंजी का शेष सदैव बदलता रहता है। वहीं अचल पूंजी में पूंजी का शेष सदैव स्थिर रहता है। चल पूंजी में चालू खाता नहीं बनाया जाता क्योंकि समस्त बातों का जो कि पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण इत्यादि हैं, सबका लेखा एक ही खाते में हो जाता है, इसलिए इसमें चालू खाता नहीं बनाया जाता। अचल पूंजी में एक एक्स्ट्रा खाता बनाया जाता है जिसे चालू खाता कहते हैं, जिसमें साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण इत्यादि का लेखा किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।